वुमन stabs हवी आफ्टर ही कैचेस हर विद लवर। वुमन, वुमन का मतलब महिला, अर्थात एक महिला। अगर यहाँ पे WOMEN होता तो हम इसको वीमन पढ़ते और इसका मतलब हो जाता एक से अधिक महिलाएं, अर्थात ये प्लूरल हो जाता। फिलहाल है वुमन, एक महिला स्टैब्स। स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना या छुरा घोंपना। तो एक महिला चाकू से हमला कर देती है। हवी, हवी का मतलब होता है हस्बैंड, पति, अपने पति के ऊपर। आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद। ही वह, कौन, उसका पति, क्योंकि अगर यहाँ पे शी होता तो महिला के लिए आया हुआ होता, ही है तो पुरुष के लिए आया हुआ है। कैचेज, कैच का मतलब होता है पकड़ लेना। जब वो पकड़ लेता है हर, उसको, किसको, अपनी वाइफ को। अगर यहाँ हिज होता तो पुरुष के लिए होता, हर है तो महिला के लिए है। विद साथ लवर, लवर का मतलब प्रेमी। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लेता है तो वो महिला अपने पति पर चाकू से हमला कर देती है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे, पता लगेगा कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई है। आजकल सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं कि कहीं तो वाइफ पत्नी को ड्रम में सील पैक कर देती है सीमेंट डाल के, और कहीं पति जो है टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता है वाइफ को। आगरा, ए वुमन allegedly stabbed her husband multiple times after he caught her with another man on a bike in Khalapar area of Muzaffarnagar on Saturday night. ए वुमन, एक वुमन महिला, एक महिला allegedly, allegedly का मतलब होता है कथित रूप से, और यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। और एडवर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब की विशेषता शब्द बताते हैं ना तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। वर्ब है यहाँ पे स्टैब कर देना। स्टैब का मतलब अभी ऊपर भी आया था, छुरा मारना, चाकू से हमला कर देना, चाकू से गोद देना, है नहीं। तो एक महिला कथित रूप से चाकू से गोद देती है हर, अपने हस्बैंड पति को। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, टाइम का मतलब होता है बार, अनेक बार। आफ्टर बाद, ही वह, कोट, जब उसने कोट कर लिया। देखो कैच की सेकंड फॉर्म कोट होती है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जब उस आदमी ने पकड़ लिया हर, उसको, यानी कि अपनी पत्नी को, विद साथ, अनादर, अन्य या दूसरा, मैन आदमी, ऑन ए बाइक, एक बाइक पर, इन खालापार एरिया, खालापार क्षेत्र में, ऑफ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के, ऑन सैटरडे नाइट, सैटरडे की नाइट को, सैटरडे की रात को। समझ गए ना आप क्या मतलब हो रहा है? कि जब एक आदमी ने अपनी पत्नी को मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में सैटरडे की नाइट को, जब अपनी पत्नी को उसने दूसरे आदमी के साथ बाइक पर पकड़ लिया तो उसकी पत्नी ने फिर क्या किया कि अपने पति के ऊपर ही अनेक बार चाकू से हमला बोल दिया, अर्थात उसको चाकू से गोद डाला। देखो अलेजली का मतलब हिंदी में कथित रूप से होता है। अब कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि यार कथित रूप से का मतलब क्या है। भाई शुरू में हमें भी नहीं पता था। तो कथित रूप से का मतलब ये है कि ऐसा कहा जा रहा है। अभी इसको 100% ट्रूथ नहीं मान सकते, ऐसा कहा जा रहा है। जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या वाकई ये बात सच थी भी या नहीं, या कितनी सच थी। क्योंकि अगर ऐसे बोल देंगे ना कि उसने ऐसा कर ही दिया तो कानूनी रूप से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जांच में पता चला कि भाई ऐसे नहीं हुआ था तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए कथित रूप से जोड़ देते हैं जब आदमी को कानूनी दांव से बचना होता है। तो पुलिस सैड
द हस्बैंड वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल बाय नेबर्स। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द हस्बैंड के जो पति है वॉज था, रश्ड टू, देखो रश का मतलब होता है जल्दी से ले जाना। न्यूज़ में आपने सुना होगा आनन फानन में ले जाना। तो उस महिला के पति को जल्दी जल्दी ले गए टू हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। कौन? बाय नेबर्स, नेबर का मतलब पड़ोसी, अर्थात पड़ोसियों के द्वारा इस महिला के पति को जल्दी से जो है एक हॉस्पिटल ले जाया गया। एंड दैट ए केस वुड रजिस्टर्ड आफ्टर रिसीविंग ए फॉर्मल कंप्लेंट। एंड और दैट की एक केस मामला वुड बी रजिस्टर्ड दर्ज किया जाएगा आफ्टर बाद रिसीविंग प्राप्त करने के एक फॉर्मल का मतलब औपचारिक, कंप्लेंट का मतलब शिकायत। अर्थात जब एक औपचारिक शिकायत प्राप्त होगी तब जो है इस मामले को लेकर केस भी दर्ज किया जाएगा, ऐसा जो है पुलिस ने बताया। आसिफ अली 30, ए ट्रेडर बाय प्रोफेशन। ये आसिफ अली नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, ये ट्रेडर एक व्यापारी है, बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से। प्रोफेशन का हिंदी मतलब होता है व्यवसाय। अर्थात ये आसिफ अली नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, ये पेशे से व्यापारी है। वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर बाइंग फूड फ्रॉम एन ईटरी। वॉज था, रिटर्निंग वापस लौट रहा, होम घर को, आफ्टर बाद बाइंग खरीदने के, फूड भोजन, फ्रॉम एन एक ईटरी, ईटरी से। देखो ईटरी का मतलब होता है भोजनालय, जहाँ पे खाना वाना, जहाँ से हम खाना खरीद सकते हैं तो उसको ईटरी बोलते हैं। आम बोल चाल में काफ़ी यूज होता है वर्ड, तो इसको याद कर लेना, ईटरी। और एक की अंग्रेजी यहाँ पे एन आई है, एक की अंग्रेजी ए क्यों नहीं आई है? क्योंकि सिंपल सा एक नियम होता है कि जब कोई नाउन ए ई आई ओ यू इन 5 शब्दों से, इन 5 लेटर से शुरू होता है ना, 5 अक्षरों से, ए ई आई ओ यू, इनको स्वर बोलते हैं। तो इससे पहले अगर कोई नाउन स्टार्ट होता है, पहला मतलब पहला लेटर अगर स्वर होता है तो उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। तो यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है ना ईटरी, तो ये स्वर हो गया, वोवल हो गया, इसलिए जो है एन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आसिफ अली नाम का आदमी जिसकी उम्र 30 साल है, पेशे से व्यापारी है, तो एक भोजनालय से भोजन लेकर के ये अपने घर को वापस लौट रहा था। When he saw his wife Saira 25 on a bike with an unidentified man. When जब ही उसने सा देखा, देखो सी की सेकंड फॉर्म सा होती है और हमेशा याद रखना कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो जब वो घर लौट रहा था तो ही सा, उसने देखा, हिज अपनी वाइफ पत्नी जिसका नाम सायरा है, उम्र उसकी 25 साल है, ऑन पर एक बाइक पर, विद साथ एन एक अनआइडेंटिफाइड मतलब अज्ञात, मैन आदमी के। तो जब ये घर लौट रहा था तो इसने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी को उसकी बाइक पर देख लिया। देखो यहाँ भी एक की अंग्रेजी एन आई है क्योंकि अनआइडेंटिफाइड यू से स्टार्ट हो रहा है और यू वोवल होता है। जब उसने अपनी पत्नी को अज्ञात आदमी की बाइक पे देख लिया तो फिर क्या हुआ? हु स्पेड अवे आफ्टर सीइंग अली। हु जिसने, स्पेड, देखो स्पीड आपने सुना होगा, कई बार आप बोलते भी होंगे। स्पीड का मतलब होता है चलना, है नहीं? और स्पीड का मतलब होता है चला, यानी कि तेज होके चल गया। तो उस आदमी ने अपनी बाइक को तेज से दौड़ा दिया, आफ्टर स्पीड अवे मतलब तेज से भगा दिया, आफ्टर बाद सीइंग देखने के अली को, यानी कि जिस व्यक्ति की बाइक पे अली की पत्नी बैठी हुई थी ना, तो जब उस आदमी ने अली को देखा तो अली को देख करके उसने अपनी बाइक को तेजी से दौड़ा दिया। तो अली को और ज़्यादा शक हो गया होगा कि भाई इसने मुझे देख के क्यों दौड़ाई बाइक। व्हेन जब अली रीच्ड होम, जब अली रीच्ड पहुंचा, होम घर, जब अली घर पहुंचा, हिज वाइफ अराइव्ड सून आफ्टर, तो हिज वाइफ उसकी जो पत्नी है, अराइव्ड वो पहुंच गई,
सून शीघ्र ही आफ्टर बाद, अर्थात जैसे ही अली वहाँ पे घर पहुँचा तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी पत्नी भी घर पे पहुँच गई। एंड अलेजली अटैक्ड अली, एंड और अलेजली कथित रूप से अटैक्ड हमला बोल दिया अली के ऊपर। विद ए नाइफ, और हमला किस चीज़ के साथ बोला, विद साथ एक नाइफ चाकू। तो नाइफ यानी कि चाकू के साथ उसने चाकू लेकर के अपने पति पे उसने हमला बोल दिया। एक बात यहाँ पे आप ये याद रखना कि जैसे हिंदी में बोल रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे ना कि चाकू से उसने अपने पति पर हमला बोल दिया, अर्थात चाकू से। तो से की अंग्रेजी फ्रॉम नहीं आती है, बल्कि ऐसे में प्रीपोजिशन क्या आता है, विद, क्योंकि से का जो सेंस होता है ना वो किसी से अलग, दूर होना, लेकिन यहाँ पे दूर होना थोड़ी है। चाकू को पकड़ के हमला किया ना, तो चाकू के साथ हमला किया। तो याद रखना कि जब किसी चीज़ को पकड़ के कोई काम किया जाता है तो से की अंग्रेजी वहाँ पे फ्रॉम नहीं आती है, बल्कि वहाँ पे क्या आती है, विद आती है। सीरियसली इंजरिंग हिम, सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर का मतलब होता है घायल कर देना, हिम उसको। और इस हमले में उस महिला ने अपने पति को बुरी तरह से घायल कर दिया। हियरिंग द कमोशन, हियरिंग मतलब सुनकर, यानी द कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हंगामा या चहल पहल। तो जब उसने हमला बोला होगा तो शोर शराबा मचा ही होगा, हंगामा हुआ होगा। तो हंगामे को सुनकर क्या हुआ फिर, नेबर्स रस्ट इन, तो जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, रस्ट इन, वो दौड़ करके आए। एंड टुक हिम टू हॉस्पिटल, एंड और टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है, और उसको ले गए कहाँ, हॉस्पिटल। एंड इन्फॉर्म्ड पुलिस, एंड और इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना, पुलिस, और उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स हाउएवर सेड, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, हाउएवर हालांकि, सेड कहा, तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने हालांकि कहा, क्या कहा, द फाइट माइट हैव स्टार्टेड ओवर आसिफ्स ड्रिंकिंग हैबिट्स। द फाइट, ये जो लड़ाई झगड़ा इनमें हुआ, माइट हैव स्टार्टेड, तो ये शायद स्टार्ट हुआ होगा, है नी, ओवर को लेकर के, अली की नहीं, आसिफ की ड्रिंकिंग हैबिट्स। ड्रिंकिंग का मतलब शराब पीने से है, हैबिट का मतलब आदत। तो पुलिस का कहना यह है कि हो सकता है कि ये लड़ाई झगड़ा इसलिए हुआ हो क्योंकि आसिफ के अंदर जो है शराब पीने की आदत है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, इज ऑन, वो जारी है नी। ऑफ का मतलब बंद होना होता है और ऑन का मतलब जारी होना होता है। तो जांच जारी है। स्पीकिंग टू मीडिया, स्पीकिंग बोलते हुए, टू मीडिया मीडिया से बोलते हुए मतलब मीडिया से बात करते हुए। अली सैड, अली ने कहा, क्या कहा, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आई मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ, द गवर्नमेंट सरकार से। मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ। योगी जी से प्रार्थना करता हूँ। टू एंश्योर दैट द सेम लॉज दैट प्रोटेक्ट वीमन आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू मैन। क्या प्रार्थना करता हूँ, टू एंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट की, द सेम लॉज, सेम एक जैसे, लॉज मतलब कानून, कि एक जैसे कानून होने चाहिए, दैट जो प्रोटेक्ट, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वीमन महिलाओं को। देखो इसको वुमन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वीमन, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आर हैं ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू मैन। एप्लीकेबल यानी कि वो लगाए जाने चाहिए, टू मैन, पुरुषों के लिए भी। कहने का मतलब यह है कि आसिफ अली का कहना यह है कि जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हुए हैं, तो उसी तरह के कानून जो हैं वो पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी होने चाहिए। इफ़ ए वुमन हिट्स ए मैन, इफ़ यदि एक वुमन महिला हिट्स मार देती है, ए मैन एक आदमी को,
यानी कि एक महिला अगर एक पुरुष के साथ मारपीट कर दे तो क्या होता है? नथिंग हैपन्स, नथिंग कुछ भी नहीं, हैपन्स होता है। तो एक महिला अगर पुरुष को पीट दे तो कुछ नहीं होता है। बट इफ ए मैन रिटेलिएट्स, बट लेकिन इफ यदि एक मैन आदमी रिटेलिएट्स, रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी कार्यवाही करना, लेकिन अगर एक आदमी जवाबी कार्यवाही कर दे, यानी कि जैसे महिला अगर किसी पुरुष को पीट रही है और पुरुष भी उसको पीटना शुरू कर दे, यानी कि जवाब में वो भी उसको पीट दे, तो क्या होगा? हिज एंटायर फैमिली एंड्स अप इन जेल। तो हिज उसकी एंटायर पूरी फैमिली परिवार एंड्स अप इन जेल, जेल में चला जाएगा। दिस मस्ट स्टॉप, दिस यह मस्ट चाहिए, स्टॉप रोके जाना, ये काम रुकना चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस, मैं वॉन्ट चाहता हूँ, जस्टिस न्याय, मैं न्याय चाहता हूँ। तो भाई इसमें जो है ना, अगर पूरी तरह से भी नहीं है ना, तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, और इस बात पे निश्चित ही सरकारों को और कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। हम किसी महिला की सेफ्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन महिला के साथ साथ पुरुषों का भी अपना मान सम्मान होता है, उनकी भी सेफ्टी ज़रूरी है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो महिलाओं का भी मान सम्मान हो और पुरुषों का भी हो। सीओ सिटी राजू कुमार सेड, सीओ सिटी, सीओ का फुल फॉर्म होता है सर्किल ऑफिसर। तो जो सर्किल ऑफिसर हैं शहर के, जिनका नाम है राजू कुमार सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? देखो, अगर कोई आर्मी से बिलोंग करता होगा ना, तो उसको पता होगा कि आर्मी में सीओ का फुल फॉर्म होता है कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन जो राज्य की पुलिस होती है ना, उसमें सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जो सीओ सिटी हैं राजू कुमार उनका नाम है, उन्होंने कहा इनिशियल प्रोब सजेस्ट ए क्वेरल। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, प्रोब का मतलब जांच, सजेस्ट प्रारंभिक जांच सजेस्ट करती है। सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, बताना, कहना। तो प्रारंभिक जांच में ये पता चला क्या? एक क्वेरल इंश्यूड, एक क्वेरल एक झगड़ा, इंश्यूड, इंश्यू का मतलब होता है प्रारंभ होना या शुरू होना। तो जांच में पता चला कि एक झगड़ा शुरू हुआ। आफ्टर द वाइफ ऑब्जेक्टेड टू हर हस्बैंड्स ड्रिंकिंग, आफ्टर बाद द वाइफ, पत्नी ने ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना होता है, विरोध किया, टू हर हस्बैंड्स, अपने पति की, ड्रिंकिंग, शराब पीने को, है नहीं। तो प्रारंभिक जांच में तो ये पता चला कि इस महिला ने अपने पति की जो शराब पीने की आदत है उसका विरोध किया था। फॉलोइंग विच, जिसके चलते शी अलेजली स्टैब्ड, शी उस महिला ने अलेजली कथित रूप से स्टैब, उसको छुरा मार दिया, ठीक है, स्टैब हिम, उसको छुरा मार दिया। वंस ए रिटन कंप्लेंट इज रिसीव्ड, वंस एक बार एक रिटन लिखित कंप्लेंट, शिकायत, इज है रिसीव्ड, प्राप्त हो जाती। एक बार लिखित शिकायत अगर प्राप्त हो जाती है तो फिर क्या होगा? प्रॉपर लीगल एक्शन विल बी टेकन, प्रॉपर उचित लीगल एक्शन, कानूनी कार्यवाही, विल बी टेकन, वो की जाएगी। टेक का मतलब लेना होता है ना, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि विल बी टेकन जो आ गया है, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है, और यहाँ पे जो है इज आ गया है, और रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो गई है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है नहीं। तो कहा इसमें यह गया है कि एक बार अगर हमें शिकायत मिल जाएगी तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ग्रामेटिक, मतलब यहाँ पे एक ट्रांसलेशन का रूल बताना चाह रहा हूँ, और रूल ये है कि जब हिंदी में हम बोलते हैं दो सेंटेंसों को एक साथ, और उसमें वो दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में हमें बोलने होते हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय एक सेंटेंस को तो हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसा कि यहाँ पे ही आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वो कह रहा है, हिंदी में समझना, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमें औपचारिक शिकायत मिल जाएगी,
ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। तो हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, ये भी फ्यूचर टेंस में हो गया। तो इंग्लिश में जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों जगह विल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में दिया है इसको, और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में दिया है, अर्थात एक जगह प्रेजेंट और एक जगह फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह से भाई मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, एंड आई होप कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।